नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो WTR 2965 आईसी लगी हुई होती है, नेटवर्क आईसी, जिसमें जिसमें RX और TX वाली जो लाइन होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मोबाइल भले ही कोई सा भी हो, लेकिन यदि उसमें WTR 2965 आईसी लगी हुई है तो TX वाली लाइन नहीं मिलती है, तो उसके कारण हमारे मोबाइल में क्या प्रॉब्लम होती है और हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें RX से TX वाली लाइन की प्रॉब्लम है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यदि RX TX वाली लाइन नहीं मिलती है तो देखिए दोस्तों, जो 1.8 और 1 वोल्टेज वाली जो सप्लाई मिलती है WTR को, वो स्टेबल रहेगी। जब भी हमारे पास मोबाइल यदि नो सर्विस में आया है और हमने उसके वोल्टेज चेक किए WTR के, जो 1.8 और 1 वोल्टेज होते हैं, यदि हम उसको चेक करेंगे तो वो स्टेबल दिखाई देगा। यदि हमारे मोबाइल में 1.8 और 1 वोल्टेज स्टेबल मिल रहे हैं तो ये क्लियर है कि उसमें RX और TX या फिर जो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, उन तीनों में से एक नहीं मिल रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में स्टेबल वोल्टेज हो जाता है। देखिए, जो WTR 2965 आईसी है वो बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है, लेकिन मैंने ये मॉडल इसलिए लिया है, ये मॉडल भले ही पुराना है लेकिन इसमें हर एक लाइन में 0 ओम्स के रजिस्टर लगे हुए हैं। तो हम आईसी को नहीं निकालते हुए हम रजिस्टर को निकालेंगे, ताकि वो जो लाइन है वो WTR तक नहीं पहुँचे। तो जब WTR तक वो लाइन नहीं पहुँचेगी तो उसमें नो सर्विस हो जाएगा और हम पता कर सकते हैं कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको चेक करके इसमें दिखा सकता हूँ, नहीं तो फिर हमें आईसी निकालना पड़ती और उसके नीचे यूवी ग्लू लगाना पड़ता। तो चलिए, जो मैंने डायग्राम बना के रखा था उसमें ये देखिए, इस मोबाइल में 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है जो कि R3007 नाम से और 25 नंबर की बॉल पर वो दिया गया है। RX वाली लाइन नहीं मिलने से भी ये प्रॉब्लम होती है, जो कि इसमें R3008 नाम से 13 नंबर की बॉल पर दिया हुआ है। तो चलिए, हम जो R3007 नाम से 25 नंबर की बॉल पर जो दिया गया है कंपोनेंट, जो कि रजिस्टर है 0 ओम्स का, वो हम निकालेंगे और हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि TX वाली लाइन नहीं मिलने से दोनों वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं। तो हम WTR को सीधे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आईसी से ये लाइन ब्रेक नहीं होती है। पानी लगा हुआ होता है तो एक बात अलग रहती है। तो देखिए, ये वाला रजिस्टर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाले रजिस्टर को हम निकाल लेते हैं। देखिए, यदि स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पर 25 नंबर की बॉल पर VDD RF1 TX लिखा हुआ होगा, और ये जो 5 है इसमें मदरबोर्ड में हम देखेंगे तो ये देखिए R3000 नाम से ये कंपोनेंट है, जो कि हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है। ये देखिए, यहाँ पर जो कंपोनेंट था अभी हमने लेआउट में देखा था, तो यह कंपोनेंट हमने निकाल लिया है। अब ये कंपोनेंट निकालने से WTR आईसी को TX वाली लाइन नहीं मिल रही है। तो चलिए, हम एक बार मदरबोर्ड में अब चेक कर लेते हैं सिम लगाकर कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। चलिए, हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। सिम हमने लगा ली है जियो की। इसका स्विच टूटा हुआ है तो हम इसको ट्विज़र से ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल भले ही ओल्ड है लेकिन ये आईसी अभी भी चलती हैं। मॉडल भले ही कोई सा भी हो, लेकिन जिस भी मॉडल में यदि आपको स्टेबल वोल्टेज दिखाई दे तो आप जो इस वीडियो में दिखा गया है ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखिए, हमें सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे और हम बैंड सेलेक्ट करके देखेंगे। देखिए, प्रीफेड नेटवर्क टाइप में जाएंगे और हम 3G पर सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे मोबाइल में रेडियो ऑन है अभी। ये देखिए, 4G पर सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और हमारे मोबाइल में भी जो है रेडियो भी ऑन दिखाएगा, क्योंकि जो डिजिटल सर्किट होती है वो यदि नहीं ऑन होती है तो हमारे मोबाइल में रेडियो ऑफ आता है। तो ये देखिए, हमने कोड डालकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रेडियो ऑन दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे तो मोबाइल रेडियो पावर ऑन आ रहा है, लेकिन ये कोड हर मोबाइल में काम नहीं करते हैं। यदि हम बैंड सेलेक्ट करके भी समझ सकते हैं कि इस मोबाइल में रेडियो ऑन है या ऑफ है, जो कि हमने 3G 4G पर सेलेक्ट करके देखा था। यदि वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो डिजिटल सर्किट की प्रॉब्लम है। और चलिए, हम ये मोबाइल अभी ऑन है, हम एक बार इसमें 1.8 और 1 वोल्टेज की सप्लाई चेक कर लेते हैं। दोनों ही स्टेबल हमें दिखाई देगा। ये देखिए, हमें ऑन मोबाइल में चेक करना है, सिम लगाकर चेक करना है। यदि आप सिम नहीं भी लगाओगे तो भी आप स्टेबल वोल्टेज दिखाएगा।
ये देखिए 1.8 वोल्टेज की सप्लाई हम देखते हैं तो ये देखिए 1.797 स्टेबल वोल्टेज आ रहा है, और 1 वोल्टेज की देखेंगे तो ये 1 वोल्टेज भी स्टेबल आ रहा है, जबकि अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। ये दोनों नेटवर्क कब स्टेबल होते हैं, जबकि या तो नेटवर्क हम यदि नेट चलाते रहते हैं या फिर कॉलिंग या फिर हम फ़ोन लगाते हैं तो उस टाइम पे जो है दोनों नेटवर्क स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अभी नेटवर्क नहीं होने के बाद भी हमें स्टेबल वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास में कभी ऐसा मोबाइल आए जिसमें कि नेट जो 1.8 और 1 वोल्टेज स्टेबल आ रहा है, भले ही मॉडल कोई सा हो लेकिन WTR 2965 आईसी लगी हुई होगी और दोनों वोल्टेज यदि स्टेबल आ रहे हैं तो इसमें से 3 लाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो RX या फिर TX या फिर 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है पावर आईसी से, वो लाइन यदि ओपन हो जाती है तो भी मोबाइल में ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम WTR आईसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पावर आईसी से ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी यदि हमें चेक करना है तो हमें WTR आईसी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम कंपोनेंट पर चेक करेंगे तो वो 1 वोल्टेज 3 जगह दिया गया है, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें WTR आईसी को निकालना है। उसके बाद में 25 नंबर की बॉल पर हमें देखना है कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है या नहीं। यदि रीडिंग आ रही है तो समझेंगे कि सही है, पावर आईसी सही है, क्योंकि वो पावर आईसी की रीडिंग दिखाएगा। 500 से 700 के बीच में यदि रीडिंग आ रही है, 400 से 700 के बीच में, तो हम इसको सही मानेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ कि यदि आपके पास में मोबाइल नो सर्विस में आता है और बैंड सेलेक्ट हो रहा है, मतलब हमने 3G पर सेलेक्ट किया हो गया, 4G पर सेलेक्ट किया और 4G पर भी हो गया, और नो सर्विस आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम मोबाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद में 1 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज की सप्लाई को हम चेक करेंगे। यदि स्टेबल आ रही है तो हम पहले WTR आईसी को निकालेंगे। उसके बाद में 25 नंबर की बॉल जो कि TX के लिए है, और 30 नंबर की बॉल जो कि RX के लिए है, और उसके बाद में 51 नंबर की बॉल जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए दी गई है। हम तीनों बॉल पर हम चेक करेंगे। यदि यहाँ पर रीडिंग दिखाए, यदि हमें रीडिंग दिखा रहा है मल्टीमीटर में, तो हम WTR आईसी को चेंज कर देंगे और हमारे मोबाइल में नेटवर्क की समस्या सही हो जाएगी। लेकिन तीनों में से किसी बॉल पर भी यदि रीडिंग नहीं आ रही है तो फिर हम पावर आईसी को चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसी WTR आईसी का अगला पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।